आज गुरु पूर्णिमा है। मैं सब गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भी यहाँ 79 में समाज विज्ञान संकाय का एक छात्र रहा हूँ और 2018-19 से हम लोग रिसर्च कर रहे थे। ये सब हमारे माननीय सदस्य हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ ईश्वर की प्रेरणा से, कुछ गुरुओं के आशीर्वाद से, कुछ महामना के आशीर्वाद से हम लोग वो आर्काइवल एविडेंस ढूंढने में सफल हुए। बहुत मेहनत हुई है उसमें, बट हम लोगों ने आर्काइवल एविडेंस से सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज कनिंघम सारनाथ के खोजकर्ता नहीं हैं, जगत सिंह ने खोजा था। और ये भी सिद्ध कर दिया है कि ब्रिटिशर्स ने सारे मॉन्यूमेंट्स को निर्माण सामग्री के लिए यूज़ किया, न कि उनका प्रिजर्वेशन किया। बच्चों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सारी रिपोर्टें गलत थीं। जॉनथन डंकन ने 1797 में ये लिखा कि 1794 में यहाँ डिगिंग हुई और ये वैल्यूएबल्स मिले थे जगत सिंह द्वारा, जो कि मैंने 1797 के एशियाटिक सोसाइटी के वॉल्यूम में उसने दिखाया सर कि जमा कर दिया। जब हम लोग एशियाटिक सोसाइटी गए और वो सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट एंड जितने बहुमूल्य रत्न हैं वो कोई भी नहीं मिल रहे थे, तो हमने एशियाटिक सोसाइटी से निवेदन किया कि भाई आप लिख के दे दीजिए कि ये मिसिंग है। तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ, जो भी रूल होगा गवर्नमेंट का। मेरे पास मैं आपको लाइब्रेरी एक्सेस देता हूँ और 54 वॉल्यूम है ओरिजिनल, जो सामान रिसीव करने के लिए। रिसर्च स्कॉलर हम लोगों के बिहाफ पे 1.5 महीना रिसर्च किए और जान के आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि जॉनथन डंकन, जो कि उस समय के यहाँ के रेजिडेंट थे, जिनको ये सामान दिया गया था कि एशियाटिक सोसाइटी में आप जमा करें, उन्होंने कुछ भी नहीं जमा किया है। उन्होंने सिर्फ एनिमल फॉसिल्स जमा की है। ये रिकॉर्डेड प्रूफ हो गया है। अब हम लोगों का दूसरा मिशन ये है कि उसका सैंड स्टोन का बॉक्स तो मिल गया और जान के आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इंडियन म्यूजियम के 3 तहखाने के अंदर वो कूड़े खाने में फेंका हुआ था और 2.5 महीना लगा है उसको खोजने में। फिर वहाँ से उसकी फ़ोटो आई। फिर इंडियन म्यूजियम को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ये सैंड स्टोन हम किसको दिखाएंगे, आप इसका स्पेसिफिकेशन भेजिए। देन उन्होंने सारा स्पेसिफिकेशन भेज दिया है। अब हम लोग कल्चर मिनिस्ट्री, ASI और एशियाटिक सोसाइटी और हम लोग सब कोई मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि इनर साइज मिल गई है, उस साइज की सिलेंड्रिकल मार्बल कास्केट जहाँ भी दुनिया के किसी म्यूजियम में हो वो वापस भारत आए। एक तो ये है। दूसरा, एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में अनसंग हीरोज एंड हीरोइंस को थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया जाए। आप लोगों को जान के ये आश्चर्य होगा, 1857 स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन माना जाता था और ये इस्टेब्लिश भी है, लेकिन 1799 14 जनवरी को रिवोल्ट हुआ था। वजीर अली खान एंड जगत सिंह उसके पूरे रणनीतिकार थे और उन्हें फांसी की सज़ा हुई 22 जुलाई 1799 को, जो कि नेक्स्ट डे 23 जुलाई को बदल दी गई लाइफ इम्प्रिजमेंट में। गवर्नर काउंसिल को ये डिसाइड करने में 2.5 महीना लग गया कि इनको कहाँ रखा जाए। तो 2.5 महीने बाद उनको सेंट हेलेना डिपोर्ट करने की आदेश हुआ। वो वही सेंट हेलेना है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट को आफ्टर डिफीट वहाँ रखा गया था और इनको भी 20 अक्टूबर 1799 को ऑस्ट्रेली नाम के जहाज, ऑस्ट्रेली 3rd नाम के जहाज पे गहरे समुद्र में जो खड़ा था वहाँ लेके जाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने सेंट हेलेना जाने से अच्छा अपने देश की मिट्टी में सागर समाधि की। तो
यही है, और ये सब गुरुजनों के आशीर्वाद से हुआ है, पूर्वजों के आशीर्वाद से हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज वो सारी मृत आत्माएं जो कि 250 साल से जिनको बदनाम किया गया, जिनको गलत नैरेटिव तय किया गया, हमारी रिसर्च कमेटी गर्व के साथ कह सकती है कि इसमें हम लोगों ने मजबूर कर दिया ASI को कि यू हैव टू चेंज, और उसने चेंज किया। धन्यवाद।